स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। राजनीति में परिवारवाद मंजूर नहीं, कैप्टन राजकुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी। दिनांक 11 जुलाई को राष्ट्रीय समता पार्टी की नींव रखी। उसके उपरांत पार्टी में पदाधिकारियों का चयन किया। पार्टी संस्थापक सदस्यों ने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति कैप्टन को बनाया। अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए राजकुमार प्रजापति कैप्टन ने पार्टी सदस्यों, पदाधिकारियों एवं पार्टी के शुभ चिंतकों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकुमार प्रजापति ने कहा कि मैं राष्ट्रीय समता पार्टी का आभारी हूं। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं कोशिश करूंगा पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों पर खरा उतरूं। पार्टी का नेतृत्व करने के साथ समाज के हर वर्ग के साथ बिना भेदभाव समाज हित, राष्ट्र हित में निरंतर कार्य करता रहूं और दूसरों को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करूं। उन्होंने कहा, हम सभी मिलकर राष्ट्रीय समता पार्टी को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां लोगों की समस्याओं और जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार और उनसे जुड़े तंत्रों के समकक्ष खड़े होकर अपनी आवाज को उन तक पहुंचाएंगे। राजकुमार जी, आपको राष्ट्रीय समता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इस पर आपको कैसा महसूस लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी पार्टी के हर मुद्दे को हर चैनल पर चला करके हमारे पार्टी को अच्छी बुलंदियों और अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य किया है। इसलिए मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और रही बात पार्टी के में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई संस्था या पार्टी में कोई किसी का प्रमोशन होता है तो उसके पिछले कार्यों को देख करके किया जाता है, तो ये होना स्वाभाविक है। लेकिन हमारा प्रमोशन या नहीं हुआ है। हम तो हमारे संस्थापक सदस्य, हमारे पदाधिकारीगण हमको चयनित करके हमको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो मैं जितने संस्थापक गण हैं और पदाधिकारी हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो इस काबिल मेरे को समझा। राष्ट्रीय समता पार्टी जो है वो किस आधार पर काम करेगी और उसके मानक क्या क्या होंगे? राष्ट्रीय समता पार्टी के मानक और किस आधार पर कार्य करेगी, इसके कई वो है। पहला तो ये है कि हम देश में जितने भी लोग हैं उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। कोई गरीब, कोई अमीर, सबके साथ एक व्यवहार होगा। जब तक हमारा भूखा, अगर कोई भी भूखा है तब तक हमारा पूरा देश भूखा है। कोई अगर इंडिया में एक भी आदमी अशिक्षित है तो पूरा देश अशिक्षित है। अगर कोई कपड़े के बगैर नंगा है तो पूरा देश नंगा है। जब तक जरूरत की चीजें देश के कोने कोने तक नहीं पहुंचा लेंगे तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। इसके पहले भागीदारी पार्टी पी और भाजपा का गठबंधन कर यूपी चुनाव में जो है बिगुल फूका गया, उसमें आप भी जो है शामिल थे। तो अब एक नई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, तो जनता कैसे स्वीकार करेगी इसको? देखिए, हमारे को जब हमारा सुभाषपा और भागीदारी पार्टी का जब गठबंधन था, तो जो हमारे को, मैं उस समय मैं भागीदारी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और उसमें जो मेरे को कार्य दिया गया, मैं अपने कार्य को बखूबी किया। लेकिन रिजल्ट जो आया वो हमारे खिलाफ रहा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजल्ट हमारे साथ न हो। तो हम मेहनत करेंगे और पार्टी को बुलंदियों पर ले जाएंगे, अच्छा कार्य करेंगे, हमारे को जनता स्वीकारेगी। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक लेटर ट्रेंड कर रहा था जिसमें भागीदारी पार्टी पी पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। इसका मैं जवाब आपको दे दूंगा। चलिए, भागीदारी पार्टी भी जो संविधान के तहत नहीं बल्कि जो है अपने नीतिगत फैसलों से कार्य करती हो, बात की बात है। लेकिन क्या आप निष्कासन की जानकारी आपको पहले से थी या फिर किसी बैठक के निर्णय के बाद ये निष्कासन किया गया? नहीं, उसकी निष्कासन की जानकारी मेरे को कोई नहीं थी और ना ही कोई बैठक हुआ। मेरे को डायरेक्ट 10 तारीख को ये लोग निष्कासन का लेटर जारी कर दिए और 10 तारीख को इन्होंने निष्कासन का लेटर जारी किया। हमारी संस्थापक समिति मिलकर के, हम लोगों ने मिलकर के 11 तारीख को राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन कर दिया
आपके राष्ट्रीय समता पार्टी के जो है संस्थापक हैं, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी को बिन पेंदी का लोटा बताया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिन पेदी का लोटा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है, हम किसी जाति विशेष, किसी पार्टी विशेष, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में टिप्पणी नहीं करेंगे। यह सन 2022 का चुनाव नजदीक है, इसमें कितनी भागीदारी आपकी पार्टी की होगी? 2024 की चुनाव के लिए हम अपनी कोशिश करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय समता पार्टी पूरी दमदारी के साथ कम से कम पूर्वांचल में तो पूरी सीटों पर लड़ेंगे। मैं पुनवासी राम प्रजापति, राष्ट्रीय समता पार्टी संस्थापक सदस्य राष्ट्रीय समता पार्टी। तो पुनवासी जी ये बताएं कि राष्ट्रीय समता पार्टी का जो गठन किया गया है वो किस लिए किया गया है और इसके क्या क्या जो है उद्देश्य होंगे? इसके उद्देश्य बहुतेरे हैं कि ये जो पार्टी नई बनी है, ये कोशिशें की जा रही है संस्थापक सदस्यों के द्वारा। हमारे बीच हमारे राजकुमार गुप्ता भाई बैठे हुए हैं, वरिष्ठ साथी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार जी बैठे हुए हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे राम गोविंद जी बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ये मंथन चिंतन करके पार्टी गठन किया है कि आने वाले समय में जो पीछे पार्टियों ने गलतियां की हैं, जो एक छत्र राज लोग करते हैं, पारिवारिक राज्य रहता है पार्टियों के ऊपर, उससे बचा जाए और जाति की राजनीति से बचा जाए, पारिवारिक राजनीति से बचा जाए और कोशिश ये की जाएगी कि धर्म से ऊपर उठ करके राष्ट्र की सोच रखने वाले लोगों को जागृत करके राष्ट्रीय पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की बनाया जाए। पार्टी के आपके प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? प्रमुख मुद्दे हमारे हैं, पूर्वांचल राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा जो है पूर्वांचल राज्य को अलग राज्य घोषित करना और विकसित करना। बाकी युवाओं को रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, शिक्षा बेहतर हो इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ढंग से मुहैया कराया जाए, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी।